नमस्कार। इस शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र वर्मा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश और बिहार इन दोनों के पड़ोसी राज्य होने के चलते एक दूसरे के चुनावों का असर एक दूसरे पर पड़ना स्वाभाविक है, लाजमी है। बिहार में एनडीए गठबंधन, जिसमें भारतीय जनता पार्टी प्रमुख दल है, वहां भाजपा की शानदार बम्पर जीत से उत्तर प्रदेश में पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ना लाजमी है। ये बात भी सत्य है कि बिहार की ये प्रचंड जीत साल 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए यूपी मॉडल को सफल बनाने में पूरी मदद करेगी। जैसा कि आपने देखा है कि बिहार चुनाव में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भाजपा के प्रमुख प्रचारकों में से एक थे। पीएम मोदी के बाद भाजपा के सबसे ज्यादा मांग वाले स्टार प्रचारक योगी जी ही थे। उन्होंने ताबड़तोड़ जनसभाएं की। उसका नतीजा ये हुआ कि योगी आदित्यनाथ जी के प्रचार वाले क्षेत्रों में बीजेपी ने जबरदस्त बढ़त बनाई, जिससे महागठबंधन बुरी तरह पिछड़ गया। स्पष्ट दिख रहा है कि योगी आदित्यनाथ जी की रैलियों ने बीजेपी के पक्ष में एक बहुत बड़ा माहौल तैयार किया। अब तो बड़े बड़े चुनावी पंडित भी मान रहे हैं कि नतीजों से यह भी साबित हुआ है कि योगी आदित्यनाथ जी की छवि और उनकी चुनावी रैलियों का प्रभाव बिहार की राजनीति पर बेहद गहराई से पड़ा है। बीजेपी ने इन सभी क्षेत्रों में महागठबंधन को धूल चटाते हुए, महागठबंधन को पीछे छोड़ते हुए बहुत मजबूत बढ़त हासिल की है। और जैसा कि हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की सीमा बिहार से लगी हुई है। बिहार के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। और ये बिल्कुल पक्की बात है कि बिहार के नतीजे का राजनीतिक प्रभाव यूपी की सियासत पर पड़ेगा ही पड़ेगा। इसलिए बिहार की धरती पर लड़े गए चुनाव की गूंज उत्तर प्रदेश में भी सुनाई दे रही है। जैसा कि आपने देखा है कि योगी मैजिक की छाप बिहार चुनाव में बिल्कुल साफ दिखी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की बुलडोजर बाबा की छवि, माफियाओं और अपराधियों को मिट्टी में मिला देने का उनका रिकॉर्ड, यूपी की सख्त कानून व्यवस्था के साथ ही महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजनाएं, यूपी में भाजपा को मिशन 2027 में निश्चित ही सफलताएं दिला सकती हैं। ये बात तो अब सभी मान रहे हैं और ये तो सच्चाई है कि इन्हीं मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भाजपा ने साल 2022 में 37 सालों का रिकॉर्ड तोड़कर दोबारा सरकार बनाई थी। दूसरी तरफ अखिलेश यादव की सपा ने तथाकथित पीडीए के सहारे साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बढ़त बनाई थी। लेकिन इसी पीडीए और वोट चोरी के आरोपों के बाद भी बिहार में विपक्ष यानी तेजस्वी यादव के महागठबंधन को तगड़ी हार का मुंह देखना पड़ गया। और भाई क्यों? ऐसे में यूपी में अखिलेश यादव के सामने अब 2024 के प्रदर्शन को कायम रखना भी बहुत बड़ी चुनौती होगी। हालांकि 2024 लोकसभा में अखिलेश यादव को इतनी सीटें मिलना सिर्फ एक तुक्का था, ऐसा मेरा मानना है। एक बात और गौर करने वाली है और वो ये कि बिहार की राष्ट्रीय जनता दल और उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की विचारधारा, वोट बैंक और कार्यशैली कमोबेश एक जैसी ही है। दोनों ही दल M+Y यानी मुस्लिम और यादव के सहारे ही अपनी राजनीति करते रहे हैं। ऐसे में अखिलेश यादव के लिए संदेश बिल्कुल साफ है कि बिहार चुनाव के परिणाम सामने आने के बाद अब उनकी सपा को संभल जाना चाहिए, क्योंकि अखिलेश यादव और राहुल गांधी के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। योगी आदित्यनाथ जी ने खतरे की घंटी पूरी ताकत के साथ बजा दी है और अखिलेश यादव को ज्यादा चिंता करनी चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी को तो हार या जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता। राहुल ने इतने चुनाव हारे हैं कि उन्होंने इस बारे में अब कुछ भी सोचना ही बंद कर दिया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी में तगड़ा झटका सपा कांग्रेस गठबंधन ने ही दिया था, ये आपको मालूम ही है। इसीलिए
योगी आदित्यनाथ जी की कोशिश बिहार की जंग जीतने के बाद अब यूपी की सियासत में सत्ता की हैट्रिक लगाने का माहौल बनाने पर है और ये माहौल बनता भी दिख रहा है। वहीं अखिलेश यादव का सोचना था कि बीजेपी को अगर बिहार में चुनाव हरा दिया जाता है तो यूपी में उनकी समाजवादी पार्टी की वापसी की राह आसान हो जाएगी। इसीलिए अखिलेश यादव द्वारा बिहार में किसी भी सीट पर चुनाव न लड़ने के बावजूद अखिलेश ने वहां प्रचार में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी। अखिलेश यादव अपने पूरे लाव लश्कर के साथ बिहार की खाक छानते फिरे, लेकिन उनका कोई प्रभाव बिहार में पड़ा हो ऐसा कहीं नहीं दिखा। दूसरी तरफ सीएम योगी ने बिहार की 31 विधानसभा सीटों पर प्रचार किया, जिनमें से एनडीए ने 28 सीटों पर जीत हासिल की। यह 90% का स्ट्राइक रेट सीएम योगी की लोकप्रियता को दर्शाता है, जिसका एनडीए को काफी फायदा हुआ है। जिन 31 सीटों पर सीएम योगी जी ने प्रचार किया, उनमें से 27 पर भाजपा और बाकी पर एनडीए के दूसरे घटक दलों ने चुनाव लड़ा था। यूपी में आने वाले समय में दो चुनाव बैक टू बैक होने हैं। पहले 2027 में विधानसभा चुनाव और उसके बाद 2029 में लोकसभा चुनाव। ऐसे में अखिलेश यादव को अपनी रणनीति में बदलाव करने की बहुत जरूरत है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जिले जैसे गाजीपुर, गोरखपुर, बलिया, कुशीनगर, जो कि बिहार से सटे हुए हैं, इन जिलों में बिहार के नतीजों का तो सीधा प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। बिहार के ये नतीजे भविष्य के विपक्षी गठबंधन के समीकरणों पर भी असर डालेंगे। कांग्रेस का प्रदर्शन बिहार में बेहद निराशाजनक रहा है। ऐसे में यूपी में सपा के साथ उसके संबंध आगे बढ़ेंगे या फिर कुछ नया देखने को मिलेगा, ये अभी भविष्य के गर्भ में है। बिहार में 5 सीटें जीतने के बाद अब ओवैसी के हौसले भी 7वें आसमान पर हैं और ये भी बिल्कुल पक्की बात है कि ओवैसी की पार्टी अब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के लिए बड़ी सिरदर्दी बनेगी। मुस्लिम युवाओं में ओवैसी का क्रेज बढ़ रहा है, यानी अखिलेश यादव का M+Y वोट बैंक भी अब खतरे में दिख रहा है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती जिस तरह के तेवरों में आजकल दिख रही हैं, वो भी अखिलेश यादव की नींद उड़ाने के लिए काफी है। और यूपी में सबसे बड़ी ताकत बाबा जी मतलब योगी जी खुद तो मौजूद हैं ही। तो कुल मिलाकर लबो-लुआब ये है कि बिहार चुनाव के नतीजे उत्तर प्रदेश के लिए एक पूर्वाभ्यास की तरह थे। बिहार चुनाव के ये परिणाम यूपी के भविष्य की राजनीति दिशा तय करने में अहम रोल निभाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी जरूर करें। नमस्कार।